सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम फर्जी सलवार ड्रेस का स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे एंड ये मेड और पीके कलेक्शन में से इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल है। आजकल फर्जी सलवार बहुत ट्रेंड में है। इसकी जो सीव द पाकिस्तानी स्टाइल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कुर्ता रेडी करेंगे। तो कुर्ते के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक को फोर फोल्ड करके रखा है एंड एम साइज के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट लेंगे। तो 7 और 7 इंच पर आर्म होल के और शोल्डर के मार्क कर लेंगे। एंड कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अभी हमने इसके स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक फोर फोल्ड करके रखा है एंड बाकी की मेजरमेंट्स मैं स्लीव्स के लिख दूंगी। और इस तरह से मैंने एक पार्ट को सेंटर से फोल्ड करके मार्क कर लिया है एंड ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है। तो ये जो सिलाई है ना अवॉइड कर लेना। इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपको लिख दी है एंड यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है एंड नेक की जितनी भी चौड़ाई और लेंथ वगैरह नहीं है तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी। आप यहाँ से देख लेना। और ये मैंने एक स्ट्रिप ली थी। चौड़ाई तो थी इसकी 4 इंच, 4 इंच की लेंथ थी 8 इंच की और मैंने इसे चारों साइड से इस तरह फोल्ड करा है एंड ऊपर से मैंने इसे आधे इंच पर और फोल्ड करा है और सेंटर से फोल्ड करके इस पे हमने प्रेस आयरन से इसमें मार्क कर लिया है सेंटर से एंड इस तरह से इसे रखते हुए पिन अप करके यहाँ पर ऊपर से नेक पर एक सिलाई लगानी है और इसी सिलाई के साथ नीचे की स्ट्रिप भी अटैच हो जाएगी।
सो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा फ्रंट नेक तैयार हो गया है और अब बैक नेक के लिए इस तरह से मैंने क्रॉस स्ट्रिप को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। एंड इस तरह से इसके बाद फिर हम शोल्डर भी स्टिच कर लेंगे एंड बैक नेक की जो ये उरेब पट्टी है इसे इस तरह से पलट के इसके किनारे पर सिलाई लगा देंगे। एंड कुर्ती को साइड से फिटिंग करके इसके नीचे के दामन और चाक फोल्ड करके स्टिच करने हैं और उनमें डबल स्टिच करनी है दामन में। और फिर हम स्लीव्स में डिज़ाइन बनाएँगे, तो इस तरह से हमने 6 इंच पे मार्क किया है एंड इन मार्क पे हमने इस तरह से आयरन कर ली है एंड इसके ऊपर से हमने 2 इंच पर मार्क किया है और इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है मार्क को। आप यहाँ पर 1 इंच का गैप दे सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पिन टक्स बनाने हैं। तो पिन टक्स बनाने के लिए मैं इस तरह से आयरन कर रही हूँ जिससे कि हमें पिन टक्स बनाने में आसानी होगी और हमारी सिलाई सीधी लगेगी। और इसी तरह से हमने सारी स्टिच कर ली हैं। नीचे से स्लीव्स के बॉटम को हमने फोल्ड कर लिया है, स्टिच कर दिया है एंड स्लीव्स को हमने इस तरह उल्टा करके रखा है। कुर्ती के हमने दामन वगैरह फोल्ड एंड स्टिच कर लिए हैं। इसके बाद स्लीव्स लेंगे और ये जो हमारी कुर्ती का आर्मोल है इसको मेजर कर लेंगे स्लीव्स पर एंड इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है जहाँ मार्क किया था स्लीव्स पे। स्लीव्स को सीधा करने के बाद हम कुर्ती के अंदर इस तरह से डाल देंगे इसे एंड स्लीव्स का जो सिलाई वाला सेंटर है और कुर्ती का जो सिलाई वाला सेंटर है दोनों में इस तरह से सेंटर मिला के पिन अप करना है और इस तरह से दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए स्टिच कर देना है। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेना है एंड ये देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती सिल गई है। और इसके बाद हम फर्सी सलवार की कटिंग बताएंगे। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को पहले 2 फोल्ड करके रखा है एंड हमारी जो सलवार की लेंथ है वो 36 इंच है एंड इसमें हमने 3 इंच प्लस कर देना है तो 39 हो गया एंड 39 में से हमने माइनस करना है 5 इंच बेल्ट के लिए तो 34 बचा एंड इसमें हमने 1 इंच और प्लस करना है तो टोटल 35 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क करना है। इस तरह मार्क करने के बाद हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है तो ये हमारे 4 फोल्ड फैब्रिक हो जाएंगे एंड नीचे वाला जो फैब्रिक है इसको हम कट करके साइड कर देंगे। एंड फ्रेंड्स, मैंने 3 इंचेस में एक्स्ट्रा इसलिए लिया था क्योंकि फर्सी सलवार थोड़ी लॉन्ग ही होती है। एंड इसके बाद हमने क्रोच के लिए मार्क करना है जितना भी हमारा वेस्ट साइज है उसका हमने चौथाई भाग यहाँ पर मार्क करना है। तो एंड यहाँ पर हमने सलवार की जो मोहरी रखी है वो 11 इंच की रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग 10 या 9 इंच भी रख सकते हैं एंड यहाँ पे इस तरह से दोनों मार्क को इस तरह जॉइंट करना है एंड इसके बाद नीचे से इसे कट कर लेना है। एंड इसके बाद हमने बेल्ट के लिए 2 फैब्रिक ले लिए हैं। हमने फैब्रिक की जो विड्थ ली है वो 8 इंच की ली है एंड जो इनकी लेंथ है वो 22 इंचेस की है एंड इन्हें दोनों साइड से हमने स्टिच कर लेना है। अभी हम इन्हें दोनों क्रोच को साइड से स्टिच कर लेंगे एंड इन्हें इस तरह से सीधा करके इन पर आयरन कर देंगे। तो इन पे हमने साइड से आयरन करनी है क्योंकि यहाँ से हम प्लेट बनाएंगे। तो इस तरह साइड से हमने 5 इंच पर दोनों साइड से मार्क करने हैं एंड इस तरह प्लेट उठा करके हमने इस मार्क तक लेना है एंड दोनों साइड से पिन अप कर लेना है। इसके बाद यहाँ से 2-2 इंच पर इस तरह मार्क करना है एंड यहाँ पे इस तरह से प्लेट बनानी है। तो टोटल हमने 4 प्लेट बनानी है, 4 इधर 4 इधर। एंड बाकी की जो स्टिचिंग हमने बेल्ट में करनी है वो हम आपको सिलाई पर बताएंगे। तो इस तरह से मैंने बेल्ट ली है एंड इस तरह बेल्ट को रखा है हमने सेंटर से और इसे इस तरह से उल्टा कर लिया है एंड जिधर प्लेट है उधर साइड से इसे हमने मशीन पे रखा और स्टिच कर दिया। और ये जो बेल्ट का दूसरा वाला सेंटर है यहाँ पे इस तरह से हमने प्लेट बनानी है पीछे और बाकी का ये कपड़ा जो हमारा बच रहा है इसे इस तरह से बेल्ट के सेंटर पे
पिन अप कर लेना है। एंड यहाँ पर हमने ये जो हमारा फैब्रिक बचता है, तो यहाँ पे हमने 3 प्लेट बना दिए हैं एंड यहाँ तक हमने सेंटर तक इन्हें स्टिच कर लिया है सेट करके। एंड अब दूसरी साइड से इसी तरह से स्टिच कर लेंगे, जिस तरह से हमने प्लेट स्टिच की थी सेम बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी स्टिच करनी है। एंड हमने 3 प्लेट भी बनानी है जैसे हमने पहले वाले में बनाई थी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगी किस तरह से क्या करना है क्या नहीं। एंड इस तरह से हमने दोनों साइड से प्लेट स्टिच कर ली हैं। ये देखिए हमारे बैक साइड वाली प्लेट है। एंड इसके बाद हम इनके पांचे बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने 2 पेपर पेस्टिंग ली हैं। इनकी जो पेपर पेस्टिंग की विड्थ है वो 4 इंचेस की है एंड इसकी लेंथ मैंने पाइंचे से थोड़ा 1-1 इंच एक्स्ट्रा ली है। एंड इस तरह से हमने इसे रॉन्ग साइड से आयरन कर लिया है पेपर पेस्टिंग पे। एंड ये मैंने एक स्ट्रिप ली है, इसकी जितनी भी लेंथ और विड्थ है वो मैंने यहाँ लिख दी है। एंड इसके बाद कुछ इस तरह से इसे स्टिच कर लिया है एंड यहाँ पे हमने इसे इस तरह से सेट करना है। एंड इसके बाद हमने एक-एक पैर की सीधी-सीधी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इन्हें नॉर्मली हमने स्टिच कर देना है। और इसी के साथ हमारी फर्सी सलवार भी सिलकर रेडी हो गई है एंड ये देखिए इसकी कुर्ती भी सिलकर रेडी हो गई एंड ये इसका फाइनल लुक है। सो फ्रेंड्स आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।